नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज यानी 11 अगस्त का जो दिन है दोस्तों, स्टॉक के लिए थोड़ा सा अच्छा ही दिन हमें देखने को मिला था। ओपनिंग के टाइम पर यहाँ पर हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, फिर तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है दोस्तों हमें दिख रहा है चार्ट पर, एक पॉजिटिव ट्रेंड इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, कल यानी 12 अगस्त के दिन जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं। अब रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, जो ट्रेंड हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है, क्या ये ऑपरेटर के द्वारा बनाया गया कोई ट्रैप है या एक्चुअल में कोई तेज़ी का संकेत है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसके रिजल्ट आने से पहले कहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तेज़ी का ट्रेंड अगर आता है तो शॉर्ट टर्म वाले कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, और गिरावट पर हम स्टॉक में कहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक नज़र जो है इसके मार्केट कैप के ऊपर हम डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 43,218 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। और अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट लाइव है, तो धीरे धीरे सेलर्स यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों वहीं इसके प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालें, जब मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों इस कंपनी का, वहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। करीब करीब 287 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 67% बनी हुई है। प्रमोटर और कोई नहीं दोस्तों, आपको पता ही है सरकारी कंपनी है ये, और इसमें एफ की भी हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। अब जरा दोस्तों इसके चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या टारगेट है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसका पहला टारगेट है 3,000 का। अगर आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर ली है या इसके निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो कम से कम आपको 3,000 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। हालांकि अगर आप और लंबे टाइम तक बने रहेंगे तो 3,000 प्लस के ही टारगेट आपको फ्यूचर में निकाल कर देगा। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। अब जरा हम अपने सपोर्ट लेवल को देखते हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड जोन हमारे कहाँ से कहाँ तक है। नीचे में 1210, ऊपर में 1438, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, 1943 से लेकर 2373, ये जो दोनों रेजिस्टेंस लेवल है इसके बीच का जो एरिया दोस्तों, यहाँ पर जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। किसी भी पॉइंट पर सेलर जो है इस स्टॉक में सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी लेवल भी कहते हैं। अब दोस्तों ज़रा चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये डे चार्ट है दोस्तों। आपको बता दूँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके इसमें नीचे की तरफ क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सेलर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हालांकि मार्केट क्लोज होने में अभी कम से कम आधा घंटे का टाइम हो रहा है, तो देखते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा या नीचे। हालांकि देख के तो ये लग रहा है कि नीचे की तरफ ही जो है क्लोजिंग यहाँ पर आएगी। और दोस्तों इसका जब कल रिज़ल्ट आएगा, अगर मान लीजिए रिज़ल्ट हमें अच्छा देखने को मिल गया और किसी ने आज के दिन शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करा हुआ है, तो जैसे इसमें तेज़ी का ट्रेंड बनेगा और अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा, आप चाहे तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपना टारगेट बढ़ाना है तो नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। अगर ऊपर से एकदम से सेलिंग आ गई तो आपको प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, तो आप अपने स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और वहीं कहीं अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला दोस्तों, उसके बावजूद इसमें थोड़ा सा ट्रेंड हमें तेज़ी का देखने को मिल गया अगर, तो यहाँ से हम ट्रैप हो सकते हैं दोस्तों। ऑपरेटर हमें यहाँ से ट्रैप करेगा और यहाँ से फिर धीरे धीरे इसको सेल करता हुआ अपने सपोर्ट लेवल के पास लेकर जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में जब भी अपने सपोर्ट के पास अगर आ जाता है, मान लीजिए इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और धीरे धीरे नीचे आ रहा है अपने सपोर्ट के पास या डिमांड जोन के पास आ गया, और डिमांड जोन के पास आकर मैं मान लेता हूँ सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आ गया, डिमांड जोन के पास आ गया है, मतलब डिमांड जोन के एरिया में, यहाँ पर आकर इसने कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है बिल्कुल निचले लेवल पर। फिर हम इसके लो को मार्क करेंगे और 5 से 10 सेशन वेट करेंगे जो यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं, क्या इससे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी है या इसके लो को ब्रेक डाउन करके नीचे जा रही हैं। अगर नीचे जा रही है तो दोस्तों हम वेट करेंगे अब इसके दूसरे सपोर्ट के पास जाने पर, और यहाँ पर कोई जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी तो सेम उसके हम लो को मार्क करेंगे और देखेंगे इसके लो से क्या 5 से 10 सेशन तक ऊपर की तरफ जब क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। और टारगेट जैसे कि मैंने बताया आपका 3,000 का रहेगा। और वहीं अगर दोस्तों मैं सेलिंग साइड की अगर बात करूँ, वैसे मैं सेलिंग साइड के फेवर में कभी होता नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अच्छा रिजल्ट आने के बाद जैसे अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और यहाँ पर कोई हमें इन्वर्टेड हैमर या कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर दे देता है, तो यहाँ पर हम इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न का लो को मार्क करेंगे, ऊपर का जो हाई होगा इसका, वो यहाँ से 5 से 10 पॉइंट ऊपर अपने एसएल को लगाएंगे और यहाँ से सेलिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। और अपना टारगेट आप अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर उसके सपोर्ट लेवल के आसपास तक भी अपने टारगेट को आप डिसाइड करके चल सकते हैं। और एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाऊं जरा सेलिंग के लिए, एक सेकेंड रुकिए। आप देखिए जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, वो इसका जो
जो ये हाई है यहाँ पर, मतलब इस कैंडल का ऊपर की तरफ से हाई, इससे 4-5 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमारा एस एल है। और यहाँ से जो सेलिंग करना अगर किसी ने स्टार्ट करा है, तो जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, एक तो लेवल ये था जहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग करके मतलब स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक भी हम अपने टारगेट को लेकर चल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है दोस्तों सेलिंग का। सेम ऐसे ही जो है बाइंग साइड में पोजीशन बनाई जाती हैं, जो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, बाइंग साइड में हम अपने डिमांड जोन के पास कैसे बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। तो सेलिंग का एग्जांपल है दोस्तों। बाइंग के लिए भी ऐसे ही हम अपनी पोजीशन को बनाकर चलेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दोस्तों कल इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है। रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया, अगर अच्छा आया तो ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और अगर रिजल्ट ख़राब आ गया तो बाइंग साइड में हम डिमांड जोन पर इसमें खरीदारी करके चलेंगे अपने बड़े टारगेट 3000 के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।